जमातियों के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करना, ये तो इनकी एक रणनीति, हिंदू मुस्लिम रणनीति के अलावा, राजनीति के अलावा बीजेपी की कोई राजनीति ही नहीं है। जमाती, जिन जमातियों की बात करें, उन्हीं 300 जमातियों ने जो है अपना ब्लड दिया उसके लिए, ताकि जो प्लाज्मा निकाल के लोगों का, कोरोना वालों का इलाज किया जा सके। यही जमाती लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कपिल मिश्रा जो कह रहा है वो भड़काने वाली है कि लोगों को भड़काने की बात कर रहा है। जो वो कह रहा है कि भैया ये होने वाला, सब लोग तैयार रहें, तैयार हैं। तो तैयार क्या, तलवार लेके, वो लेके जिस तरह से पहले दंगा कराया उसके लिए तैयार हैं? ये कहना चाहते हैं ना, तो ये तो दंगा कराना चाहते हैं और कुछ नहीं है। शाहीन बाग के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। और जब आंदोलन करेंगे तो खुल के करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके सरकार को जो इस बात के लिए निश्चित रहना चाहिए कि कोई तुमसे डरता नहीं है, चाहे तुम जितने लोगों को जेल में ठूस दो। हालांकि सीए, एनआरसी और एनपीआर के जो आंदोलन में लोग शामिल थे, 850 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके उसमें ठूसा गया है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, और 1000 लोगों को भी ठूस दोगे तब भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, और सरकार की ईंट से ईंट बजा के रहेगा। आज ही अमित शाह ने कहा है कि इस महामारी में पूरा देश एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहा है। क्या आपको भी लगता है जिस प्रकार से मरकज की जो राजनीति हुई है देश में, हिंदू मुस्लिम बनाम जो बताया गया सर? देखिए, पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बीजेपी और बीजेपी सरकार और उसके ये जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी सारे जो लोग हैं, ये कहीं भी नहीं लड़ रहे हैं। ये तो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सरकार बनाने की जो है तरफ अग्रसर हैं। ये सत्ता के इतने भूखे हैं, इतनी हवस सत्ता की है कि उसके लिए बाकी सारी चीजें, जैसे जमातियों को बदनाम किया गया ना। नहीं, जमातियों को बदनाम करना, केवल जमाती नहीं, जमातियों के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करना, ये तो इनकी एक रणनीति, हिंदू मुस्लिम रणनीति के अलावा, राजनीति के अलावा बीजेपी की कोई राजनीति ही नहीं है। जमाती, जिन जमातियों की बात करें, उन्हीं 300 जमातियों ने जो है अपना ब्लड दिया उसके लिए, ताकि जो प्लाज्मा निकाल के लोगों का, कोरोना वालों का इलाज किया जा सके। यही जमाती लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। यही लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जितने बहुत बड़ी संख्या में इस देश को दान दिया है, जिसमें अजीम प्रेम जी ने 1100 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं, एक नहीं, एजाज खान है, शाहरुख खान है, और आपके सलमान खान है, कितने ही लोग हैं, और कितने ही लोग हैं जिन्होंने दिए। और यही नहीं, जो लोग मजदूर जा रहे थे उनको रास्ते पर खड़े होकर उन्होंने खाना खिलाया, उनको जो पानी दिया, तो कितने लोग मदद करने वाले हैं। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, क्योंकि इनकी राजनीति इस पर चलती है और गोदी मीडिया इनकी पूरी इसमें सपोर्ट करता है, इसलिए ये सारी की सारी चीज केवल बदनाम करने की मुस्लिम को। मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़िया काम, बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय काम इस पूरे दौरान में किया है और अभी भी लगातार कर रहे हैं। तो इनकी जो नीति है, इनको शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं जो देश के लिए हमेशा आगे बढ़ के, जिन्होंने बलिदान दिया है, योगदान दिया। सर, आपने मुसलमानों की बात करी, एक सवाल और है मेरा। शाहीन बाग में सीए का आंदोलन, एनआरसी आंदोलन में आप भी रहे, क्या अभी वहां पर पुलिस बल तैनात करना सही रहता? धारा 144 लगा रखी है सर शाहीन बाग। देखिए, ये तो कुछ भी कर दें, इसका वो नहीं है, लेकिन वहां किसी भी हालत में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। और जब आंदोलन होगा तो इनमें से कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, जो ये समझ रहे हैं। हालांकि वो कपिल मिश्रा जो कह रहा है वो भड़काने वाली है कि लोगों को भड़काने की बात कर रहा है। जो वो कह रहा है कि भैया ये होने वाला, सब लोग तैयार रहें, तैयार हैं। तो तैयार क्या, तलवार लेके, वो लेके जिस तरह से पहले दंगा कराया उसके लिए तैयार हैं? ये कहना चाहते हैं ना, तो ये तो दंगा कराना चाहते हैं और कुछ नहीं है। शाहीन बाग के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। और जब आंदोलन करेंगे तो खुल के करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके सरकार को जो इस बात के लिए निश्चित रहना चाहिए कि कोई तुमसे डरता नहीं है, चाहे तुम जितने लोगों को जेल में ठूस दो। हालांकि सीए, एनआरसी और एनपीआर के जो आंदोलन में लोग शामिल थे, 850 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके उसमें ठूसा गया है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, और 1000 लोगों को भी ठूस दोगे तब भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, और सरकार की ईंट से ईंट बजा के रहेगा। चिंता नहीं, कोरोना तो आज है, कल चला जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। लेकिन तुम्हें भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। लड़ेंगे, कस के लड़ेंगे, और ये जो आंदोलन हमने शुरू किया, इस आंदोलन को सफलता तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। और ये भी आपको वार्निंग देता हूं, सरकार को आपके माध्यम से वार्निंग देता हूं कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, बेगुनाह लोगों को, उन लोगों को तुरंत छोड़ो। यूएपीए जो आपने एक्ट लगाया है
उसको खत्म करो, उनकी बेल दो, चाहे वो सफूरा जरगर हो जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। शर्म आनी चाहिए इस देश में क्या हाल हो रहा है। मतलब अदालत को भी इतना दिखाई नहीं दे रहा कि एक प्रेग्नेंट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना नियम है, कानून है, और उसको रिजेक्ट करना, खारिज करना, यह अपवाद है। एक गर्भवती महिला जिसको शायद अभी सुनने में आ रहा कि वो भी संक्रमित भी हो गए हैं, वो जेल में है, उसको बेल नहीं दी जा सकती? इतना बड़ा अपराध है क्या उसका? ये यूपीए जो लगा रखा है। और इसके अलावा वो जो और 2 लड़कियां पिंजरा तोड़ की, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जो है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मीरान हैदर को किया गया है, जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं। तो जिस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बेहतर सरकार के लिए है। मेरी ये चेतावनी भी है सरकार को और सलाह भी है कि इन बेगुनाह लोगों पर यूएपीए खत्म करके इनको तुरंत छोड़ा जाए, इनके खिलाफ मुकदमे बंद किए जाएं। किसानों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस सरकार ने, जो सरकार लगातार दावे कर रही, जो 2014 में उसने कहा कि किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है हम उसको पूरी तरह से लागू करेंगे, और जो उसकी लागत है C2 की बात कर रहा हूं मैं, A2 प्लस F की बात, FL की बात नहीं कर रहा मैं, C2 की इन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने, उसका हम 50% ज्यादा उस पे उसको रेट दिलाएंगे किसान को। अब इस सरकार ने क्या किया, 4-5 दिन पहले ही कैबिनेट की, भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई, और उस मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एमएसपी अब सरकार निश्चित नहीं करेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो पैसा कम से कम, वो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है वो अब सरकार तय नहीं करेगी। अब किसान अपना अनाज जहां चाहे वहां बेचे, जितनी कीमत चाहे ले, जो ठीक समझे वो करे। साथियों, इस देश में जितने किसान हैं उसमें से 80% किसान छोटे और मझोले हैं, मध्यम दर्जे के हैं, उनकी आय बहुत कम है। और अब जिस तरह से हालात हो रहे हैं लगातार, उसमें वो हर चीज की जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पानी जो किसान ट्यूबवेल से लगाता है वो पानी, उसकी कीमत बढ़ रही है, जो खाद है उसकी कीमत बढ़ रही है, मजदूर की कीमत बढ़ रही है, कटाई की लागत जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है। तो इन हालात में किसान को छोड़ दिया गया कि अब सरकार एमएसपी तय नहीं करेगी, किसान जितना चाहे, जिस रेट पे बेचना चाहे बेचे। कहां से बेचेगा वो, कैसे बेचेगा वो, कैसे होल्ड करके रखेगा? अगर उसे उसकी जो उपज है उसका सही दाम उसको नहीं मिल रहा, जो उसकी लागत है उससे उतना भी नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा किसान? कैसे होल्ड करके रखेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर कैसे उसको जो है अपने पास रोक कर रखेगा? उसकी गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह से सरकार ने अब और भी जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, उनके हाथ में पूरी तरह से सरकार ने किसान को मरने के लिए, लूटने के लिए छोड़ दिया है। और आज की तारीख में व्यापारी जितनी कीमत देना चाहेगा उस कीमत पर वो जो किसान से जो उसका अनाज लेगा, क्योंकि अब सरकार का तो है नहीं। अब ये तो है नहीं कि भैया अगर गेहूं का जो 1850 जो है रुपए कुंटल सरकार ने तय कर दिया, इतना लेना ही पड़ेगा। पहले ही इससे नीचे ले रहे थे, इससे कम पे पहले ही ले रहे थे, सरकार तब भी नहीं दिला पा रही थी, और अब तो है ही नहीं। तो अब तो चाहे वो 1200 में ले, 1000 में ले, 900 में ले, 1100 में ले, कितने में ले, कहां से दे पाएगा? तो किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। यही वो सरकार है ना। मोदी ने बार बार ये कहा, प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि हम 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, तुम एमएसपी उसको ही तुमने छोड़ दिया, एमएसपी ही तुमने खत्म कर दी, तो कहां से दुगनी करोगे? तो क्या किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंका, उनके साथ धोखा नहीं किया, उनको मझधार में नहीं छोड़ दिया, सड़क पर नहीं छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए? ये है मोदी। किसान किसी भी जाति का हो, किसान की एक ही जाति है, वो है किसान, और किसान का एक ही धर्म है, वो है खेती करना, पैदा करना। और उनको इस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया, व्यापारियों के हाथों लूटने के लिए छोड़ दिया, और इतना बड़ा धोखा दिया है। कहां गया? कैसे किसानों की आय दुगनी आप करोगे? इसलिए मेरा कहना यह है
मेरे किसान भाइयों, सोचो, समझो, जागो और इस किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को सबक सिखाने के लिए इस बार निर्णय कर लो कि जो ईमानदारी से तुम्हारी बात करेगा उसका साथ दोगे और कम से कम इस बीजेपी को तो जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे साथियों, नहीं तो जो आपको बर्बाद किया है पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। यह है भाजपा की सरकार, इसलिए इसके धोखे में नहीं आना।